हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यानी मेन है, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अबाउट द मैनेजमेंट। फिर हम पढ़ेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी हम कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम फिर पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। एंड रेस्ट आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, लीडिंग हो गया। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट जिसके बारे में इस चैप्टर में कवर अप कर रखा है। देखा जाए तो ये ऑलरेडी आपने स्कूल लेवल पे भी ये सारी चीजें कवर अप कर रखी है, और वही सारी चीजें इस चैप्टर में हमने कवर अप करना है अपने मैनेजमेंट वाले में। कम्युनिकेशन, साथ में कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें हमें जो है कवर अप करनी है इस चैप्टर के अंडर में। इस चैप्टर में से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके 6 to 8 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। देखा जाए तो मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड बेसिकली इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये चैप्टर जो पूरा है दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द मैनेजमेंट, और इसमें से 6 to 8 मार्क्स तक का जो है आ जाता है एग्जाम में। कितनी बार फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, बाकी एमसीक्यूज या फिर द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाता है, या कितनी बार क्या होता है कि सारा ही एमसीक्यूज या फिर नाइट फॉलिंग एंड फिल द फॉर्म्स में आता है, फिल द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो कवर अप करते हैं, हम कवर अप करेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक तरीके से इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर। देखा जाए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट होता है जहां पे हम अपना काम औरों से करवाते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स, यानी औरों से जब हम काम करवाते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में ये भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है हमारा वैसे तो टॉप लेवल पे होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें या कैटेगरी, जो हर कैटेगरी है जिसे हम लेवल कहा कहते हैं, जो हम कहते हैं व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट, जिसको जिस कैटेगरी को हम लोग इज कॉल्ड एज अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। कैटेगरी को हम बोलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस पे भी ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रखा है कि कैटेगरी, ईच कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हमारे जो है 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो सबसे टॉप पे हैं, जैसे कंपनी के चेयरमैन हो गए, कंपनी के सीईओ हो गए, दैट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 2 इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है जो हमारे टॉप लेवल है, जो भी वो अपने से लोअर में जो बताते हैं कि यू हैव टू मैनेज लाइक दिस इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और थर्ड है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी मिडिल से भी जो नीचे हैं, जिनके थ्रू जो काम करवाते हैं वर्कर क्लास से, दैट इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हम ये देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किस किन लोगों से कंसिस्ट होता है। बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है हमारा, वहां पे कौन कौन होते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी सारे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, ठीक है। ये सब हमारे जो है एक तरीके से जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है देखा जाए। उसी तरह से हम बात करते हैं अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है हमारा जो ऑपरेटिव लेवल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ बोथ मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। जो ऑपरेटिव है, ऑपरेटिव मीन जो काम करता है, ऑपरेशंस करता है, ये तो सिर्फ प्लानिंग करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट देखा जाए तो प्लानिंग करता है कि भाई ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। लेकिन जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो एक तरीके से ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो ऑपरेट करता है। और देखा जाए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे जो सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स होते हैं, दैट इज इन द लोअर लेवल। जो भी हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, जो काम करवाते हैं वर्कर से, या फोरमैन्स होते हैं, दैट इज इन द लोअर लेवल।
तो जो हमारे मेन मैनेजर्स होते हैं दैट इज इन द मिडिल लेवल, जो मैनेजर्स होते हैं जो सुपरवाइजर से ऊपर लेकिन डायरेक्टर से नीचे होते हैं उन्हें हम मिडिल लेवल कहते हैं। तो देखिए 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, एमडीज होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, जो एक्चुअल में किनसे काम करवाते हैं, जो एक्चुअल में वर्कर क्लास से काम करवाते हैं, वो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गए। अब हम बात जब करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में 3 लेवल हो रहे हैं, मैनेजमेंट में 3 लेवल हो रहे हैं। अब देखा जाए तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, यानी कि अलग अलग जो हमारे हैं जिन्होंने जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है अलग अलग तरीके से दी गई है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हिग्स, अकॉर्डिंग टू हिग्स, हिग्स ने क्या डिफाइन कर रखा है मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को डिफाइन किया द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स इज नोन एज अ मैनेजमेंट। ये हिक्स ने डेफिनेशन दे रखी है। उसी तरह से कून्स एंड ओ डोनल ने क्या डेफिनेशन दे रखी है मैनेजमेंट की? अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओ डोनल ने, उन्होंने डेफिनेशन क्या दे रखी है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट मींस गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल। मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दे रखी है? मैनेजमेंट मींस, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू and with others, getting things done through and with others। तो देखा जाए अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन बता रखी है मैनेजमेंट। इसी तरह हेनरी फेल की डेफिनेशन है, इसी तरह से पीटर ड्रंकी की डेफिनेशन है। तो ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ अलग, जो भी हमारे अलग अलग मैनेजमेंट हो रखे हैं उन लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है मैनेजमेंट की। देखा जाए तो मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट यही निकल के आता है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को करवाना। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है, उस वर्क को अगर हम कहते हैं अकम्प्लिश करना, दैट इज द मैनेजमेंट, दैट इज द मैनेजमेंट। और इसमें हम अगर मैनेज करते हैं वर्क को, मैनेज करते हैं पीपल को फ्रॉम हुम वी आर गेटिंग द वर्क, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब मैनेजमेंट क्या है हमारा, ये तो हमने पढ़ लिया और मैनेजमेंट के लेवल पढ़ लिए हम लोगों ने। अब हम पढ़ रहे हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट हमारा साइंस है? मैनेजमेंट एक साइंस तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे साइंस की फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी होते हैं। सबसे पहले साइंस में क्या फीचर होता है? साइंस में फीचर होता है इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी साइंस का ये फीचर है कि इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, हर जगह एक्सेप्ट होता है। उसी तरह से काम निकलवाना भी, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये भी हर जगह ही एक्सेप्ट होता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं जो है हमें गोल अकम्प्लिश करना होता है। तो वो भी एक तरीके से जो प्रोसेस है वो हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहीं ना कहीं हमारा जो साइंस है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होता है या ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है हमारी साइंस। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। कैसे? क्योंकि हम मैनेजमेंट में अलग अलग पर्सन को अलग अलग जगह हम एम्प्लॉय जो है एज अ ट्रेनिंग देके उन्हें हम डालते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय हमारा जो है जिस भी डिपार्टमेंट में हमें डाला, सपोज मार्केटिंग में डाला है और वो अच्छे से काम कर सकता है तो हम उसे उसी डिपार्टमेंट में रखते हैं, और अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाता तो हम उसका डिपार्टमेंट चेंज करते रहते हैं। तो मीन्स मैनेजमेंट में भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं ताकि जो वर्क है वो जल्दी अकम्प्लिश हो जाए, हमारा गोल जल्दी अचीव हो जाए विद लेस एफर्ट्स। उसी तरह से कहीं ना कहीं साइंस में हम टेस्ट ऑफ वैलिडिटी करते हैं, मैनेजमेंट में भी टेस्टिंग चलती रहती है कि कौन पर्सन जो है वो अच्छे से काम करेगा, ये भी हम देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट पे रिलेशनशिप निकालते हैं, कॉज एंड अफेक्ट पे कहीं ना कहीं एज अ साइंस हम
रिलेशनशिप निकालते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं कि अगर इस एम्प्लॉय को हमने यहाँ रखा है तो हमें क्या फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा। तो ये था हमारा कि मैनेजमेंट जो है एज अ साइंस है। उसी तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है हमारा एज ए मैनेजमेंट हमारा एज अ साइंस हो गया हमारा, अब एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम करते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट कोई आर्ट है, कोई स्किल है, कोई कला है? यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट भी है मैनेजमेंट एक। कैसे है आर्ट मैनेजमेंट? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है आर्ट के लिए, कोई स्किल के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होगी तभी जाके आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉय से काम निकलवा सकते हैं। कहीं ना कहीं आर्ट कहीं ना कहीं पर्सनल स्किल पर होता है, पर्सनल स्किल्स पे निर्भर होता है। उसी तरह से मैनेजमेंट भी पर्सनल स्किल पे होता है। कोई कोई पर्सन का अपना जो है एक आर्ट है कि वो पर्सनल स्किल के तरीके से काम निकलवा सकता है और कोई मैनेज कर सकता है, बट कोई पर्सन नहीं करवा सकता। तो कहीं ना कहीं आर्ट में जैसे क्रिएटिविटी होती है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी होती है। और कहीं ना कहीं आर्ट में परफेक्शन होती है, तभी जाके वो एक बेटर आर्ट या स्किल निखर कर आता है। तो मैनेजमेंट भी इज लाइक अ परफेक्शन ऑल्सो। आर्ट आपका गोल ओरिएंटेड होता है, स्किल कि आपको ये कंप्लीट करना है। तो मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है उसे अकम्प्लिश करवाना है। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है, हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ऑल्सो। अब आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो हमारे जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो एमबीएस करते हैं। तो दैट इज अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन भी है। क्योंकि हमारी जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे तो मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती ही है। क्योंकि नंबर ऑफ टास्क बहुत ज्यादा होती है और उन टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए तो मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। एक अच्छे मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है जो फुल ट्रेंड हो और जो मैनेज कर सके वर्कर को, उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे और साथ ही साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसे भी अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है? यस, इट इज ट्रू दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ऑल्सो। कैसे? देयर मस्ट बी द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द प्रोफेशन। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे आप कोई भी प्रोफेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक होती है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में आते हैं, सपोज आप जो है डॉक्टर्स का कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक नॉलेज है। आप कल को सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशन है। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी है जो एमबीए प्रॉपर जो है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर आपको करवाती है। उसी तरह से देखा जाए तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन एज अ कंसल्टेंट, लोग फॉर्म होते हैं कंसल्टेंट जो है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी कंसल्टेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कंसल्टेंट्स अपनी कंपनी या पार्टनरशिप खोल के जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हम कह सकते हैं दिक्कत है या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें रिजॉल्व करते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट जैसे सीए काम करते हैं, सीएस काम करते हैं, उसी तरह से मैनेजर्स जो होते हैं यानी जो एमबीएस होते हैं वो भी प्रॉपरली एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। readiness to respond to the needs of the man, always they are ready। readiness means अब क्या होता है, जो मैनेजर होता है always ready होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट आती तो he is always in the alert position कि हाँ वो हमेशा मौजूद होता है और काम को पूरा करवाता है। उसी तरह से प्रोफेशन में भी हम लोग क्या होते हैं, रेडी रहते हैं और काम को अकम्प्लिश करते हैं। इन द प्रोफेशन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिसे प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशन की तरह ही कहीं सिस्टमैटिक बॉडी होती है, कहीं ना कहीं प्रोफेशन जैसे प्रोफेशन जो आपके स्किल्स पे डिपेंड भी करता है, तो मैनेजमेंट भी स्किल्स के साथ ही हो जाता है। तो ये सारे थे कि मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये हमने टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। अब हम करते हैं जिसमें हमने ये पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज या द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं,
मैनेजमेंट की, फिर मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, और मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन कैसे है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के भी प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी अकॉर्डिंगली जो है मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजमेंट के भी प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो प्रिंसिपल्स ये हैं कि मैनेजमेंट जो है एक सिस्टमैटिक वे से होना चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो भी सिस्टमैटिक वे से अचीव हो सके। देखा जाए तो अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो कुछ हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने भी मेंशन किए गए हैं। और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे? दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हमारे किन्होंने दिए हैं? ये हमें दिए हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। ये आपको पता होने चाहिए कि किसने दे रखे हैं ये सारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सारे जो प्रिंसिपल है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दे रखे हैं। उसी तरह से कुछ हमारे फेल्स, यानी जो हमारे फेल हैं उन्होंने भी कुछ जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं। हमारे जो फेल हैं उन्होंने भी कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फेल के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेल। वो 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं मैनेजमेंट के, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। देयर मस्ट बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। हर एक वर्कर को प्रॉपर इंडिविजुअली काम दो, क्योंकि कलेक्टिवली काम का पता नहीं चलता कि किसने क्या काम किया है। उसी तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ शेल बी गिवन। अथॉरिटी भी दीजिए तभी जाके वो पर्सन काम कर सकता है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए तभी जाके वो प्रॉपरली काम करेगा रिस्पॉन्सिबल बन के। प्रॉपर देयर शुड बी प्रॉपर डिसिप्लिन, तभी जाके मैनेजमेंट जो है प्रॉपर फॉलो होगा। There must be the unity of command. Only one person will give the instruction. अगर हर person instruction देने लगेगा तो properly कभी भी काम नहीं हो सकता। तो there should be unity of command. Unity of command होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि प्रॉपर आप डायरेक्शन दीजिए कि कैसे काम करना चाहिए। ये नहीं कि हर पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, एक ही पर्सन डायरेक्शन दे तो पता चलेगा कि काम कैसे होगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है दैट इज रेम्यूनरेशंस, दैट इज आल्सो टू बी डिसाइडेड इन एडवांस। तो हर पर्सन को पता है कि वो प्रॉपर्ली काम करेगा तो उसे ये रेम्यूनरेशन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इवन जो भी हमारे जो काम कर रहे हैं तो उनका भी इंटरेस्ट के बारे में हमें देखना है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो भी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं हमें हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी देखना है, तभी जाके काम होगा। नेक्स्ट है हमारा कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मींस ओवरऑल पता होना चाहिए टॉप को कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है दैट इज अ स्केलर चेन। स्केलर चेन जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें क्या मेंशन कर रखा है? इसमें ये बता रखा है कि जो चेन होनी चाहिए प्रॉपर सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोअर रैंक। कौन किसके नीचे पे आएगा यह हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन किससे क्या काम करवा सकता है वो भी पता होना चाहिए। हर पर्सन हर एक को ऑर्डर नहीं दे सकता। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है दैट इज इक्विटी। मींस ऑल आर इक्वल। द सेंस ऑफ इक्विटी मस्ट बी प्रिवेल थ्रू आउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल की अपनी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। कहीं ना कहीं पर्सनल यानी जो वर्कर हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि अगर वो स्टेबल होगा तभी जाके हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली होगा। नहीं तो आए दिन नए नए एम्प्लॉयज आएंगे, आप बार बार उन्हें ट्रेन करोगे, फिर बार बार उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा है जो पॉइंट है दैट इज इनिशिएटिव। टॉप मैनेजमेंट को हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए काम करवाने के लिए, तभी जाके जो है काम होगा। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिट ऑफ कोप्स। इसका मतलब टीम वर्क होना चाहिए। स्प्रिट ऑफ कोप का मतलब होता है कि प्रॉपर टीम वर्क में ही काम होना चाहिए है, तो उसको बोलते हैं हम
स्ट्रिप्स ऑफ कोड्स। तो ये तो हमारा जो था, ये हमारा हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स, क्या 14 हमारे प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट जो है एज अ ब्यूरोक्रेटिक। यस, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज अ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसका मीनिंग क्या है, ब्यूरोक्रेटिक का मैनेजमेंट का मीनिंग ये है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर जो मैनेजमेंट है एज अ ब्यूरोक्रेटिक जो है काम करता है। BUREAUCRA ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है एज अ ब्यूरोक्रेटिक। ये किसने मेंशन कर रखा है, हाँ ये मेंशन कर रखा है हमारा, मैं दोबारा इसको मेंशन करती हूँ, BUREAU ब्यूरोक्रेटिक, यस, मैनेजमेंट एज अ ब्यूरोक्रेटिक। और ये किसने मेंशन कर रखा है मैनेजमेंट एज अ ब्यूरोक्रेटिक, ये मेंशन करा है मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने। अब ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए कि हमें जो है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पे ध्यान देना है, लेबर अगर स्पेशलाइज होगी तो काम अच्छे से होगा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वेल डिफाइंड जो है हरारकी होनी चाहिए कि कौन किसके अंडर में आएगा। अगर वेल डिफाइंड हरारकी नहीं होगी, लेवल नहीं पता होगा, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट एज अ ब्यूरोक्रेटिक है। मीन्स देयर शैल बी द फॉर्मल हरारकी, एक फॉर्मल हरारकी का होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी है, कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा वो पता होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो किससे कौन रिजॉल्व करेगा ये भी पता होना चाहिए। अगर हर चीज के सिस्टम बने होंगे तो काम भी हमारा जो है सिस्टमेटिक वे से होगा। तो ये हमने मैनेजमेंट एज अ ब्यूरोक्रेटिक जो मैक्स वेबर ने डिफाइन कर रखा है वो हमने पढ़ा। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वीडियो में, हमने अभी तक ये पढ़ा कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या टॉपिक्स हैं ये हमने जो कवर अप करे हैं। हमने जो मेन है ये 3 टॉपिक आज की वीडियो में कवर अप करे हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, एंड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें हम लोग जो है बाकी जो मेन फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम फटाफट रिव्यू कर लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स हैं, फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट, एज एन प्रोफेशन, फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यानी 14 प्रिंसिपल्स जो है वो आपको अच्छे से करने हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट एज अ ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है कि जब मैनेजमेंट काम करती है तो वो ध्यान देती है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए कोई प्रॉब्लम ना हो काम करते समय, प्रॉपर स्पेशलाइज लेबर को रखे, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करे, हायरार्की होनी चाहिए, कौन किसके अंडर में आएगा, फॉर्मल होना चाहिए स्ट्रक्चर, और अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें कहाँ पे जो है एम्प्लॉय को जाके रिपोर्ट करना है। मीन्स अगर हर चीज सिस्टमेटिक वे से होगा तो प्रॉपर तरीके से काम होगा। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अपना कवर अप कर लिया है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।